हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पीछे के पार्ट पढ़ा दिए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने क्या किया था? डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी। उसने क्या किया था? उसने पदार्थ लिया था, ठीक है। पदार्थ ठोस ही होता है, तो उसने उस पदार्थ को तोड़ा किसमें? कण में। और फिर कण को काय में तोड़ गया? अणु में तोड़ सकते हैं, अणु को परमाणु में। फिर परमाणु के बाद वो नहीं टूट सकता है, क्योंकि परमाणु क्या है? अविभाज्य है। परमाणु को हम नहीं तोड़ सकते। परमाणु को क्या कहते हैं? उसने कहा एटम। एटम किस शब्द से बना है? ए प्लस टर्म। ए का मतलब जहाँ होता है कैन नॉट, टर्म का मतलब होता है कट, मतलब कैन नॉट कट। तो परमाणु क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं, उसे हम और छोटे पार्ट में नहीं तोड़ सकते। तो देखिए इसकी थ्योरी देखते हैं। सन 1803 में जॉन डाल्टन ने प्रयोग और प्रेक्षणों के परिणामों के आधार पर एक परमाणु परिकल्पना प्रस्तुत की, और इसी परिकल्पना के आधार पर द्रव्य की रचना, रासायनिक संयोग के नियम और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की विवेचना की। देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था। उन्होंने बताया कि पदार्थ, कोई भी पदार्थ है हमारा, वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनाया है, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु। ठीक है, पदार्थ क्या बनाया है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाया है, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु अविनाशी है, परमाणु को हम नहीं तोड़ सकते, परमाणु नहीं टूट सकता, परमाणु अविभाज्य है। सभी रासायनिक क्रियाओं में परमाणु भाग लेते हैं। एक तत्व की सभी परमाणु गुणों में क्या होते हैं? समान होते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु सरल अनुपात में जुड़कर अणु बनाते हैं। तो जॉन डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में ये सब कहा था। जब उसने देखा कि परमाणु अविभाज्य है, तो उसने सारे पॉइंट दिए। अब देखिए जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, उसमें कुछ कमियां भी आई। उसकी लिमिटेशन क्या थी? कि समान तत्व के परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग क्यों होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है? सिर्फ एक एटम है, लेकिन उसका परमाणु भार सबका अलग अलग है, 1h1, 1h2, 1h3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं? आपस में परमाणु क्यों जुड़ते हैं? अलग अलग तत्वों के परमाणु गुणों में अलग क्यों होते हैं? परमाणु आपस में कौन कौन से बलों द्वारा बंधे रहते हैं? जो परमाणु के बीच फोर्स रहता है, तो अलग अलग क्यों रहता है और कौन सा फोर्स है? परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकता? तो ये सारी लिमिटेशन आई थी। अब हम देखते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन। उसने क्या किया? संशोधन किए। बाद में पता लगा जो जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, कि परमाणु नहीं टूट सकता, लेकिन बाद में पता चला कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं, तो परमाणु अविभाज्य नहीं है। एक ही तत्व के परमाणु भार अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तत्वों के परमाणु भार समान भी हो सकते हैं, जैसे ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। परमाणु लंबे समय तक अविनाशी नहीं है। परमाणु सरल अनुपात में संयोग करते हैं। तो ये सारे उनमें संशोधन हुए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में। तो आई होप आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत समझ आ गया होगा। अब आप ये नोट्स अपनी कॉपी में आराम से लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।